और जितने विवाहित पुरुष यहाँ बैठे हैं, एक बात बोले, कई लोग कहते हैं हम बिगड़े नहीं, हमें जबरदस्ती संगत में बिगाड़ा गया। रामचरितमानस तुम पढ़ना, रामायण में सूर्पनखा राम जी के पास सुंदर रूप धारण करके आती है कि आपके जैसा कोई पुरुष नहीं, हमारे जैसी कोई नारी नहीं, पर रामायण पढ़ोगे तो आप पाओगे राम जी बात सूर्पनखा से कर रहे, पर देख जानकी माता की तरफ रहे। सीते चितय कही तही बाता, तो किसी ने कहा कि बात सूर्पनखा से कर रहे, तो जानकी माता को देख क्यों रहे, जिससे बात कर रहे उसकी तरफ देखो। तो राम जी ने मानो यहां पर कहा हो कि जब कोई दूसरी स्त्री डोरा डालने आवे तब अपनी वाली को देखना चाहिए। ये सिद्धांत है, ये मर्यादा का सिद्धांत है। तो हम जितने भी विवाहित स्त्री पुरुष हैं भारत के, हम एक बात प्रार्थना करें, बहुत निवेदन करें, जितना हो सके गंभीर रहो, मर्यादा में रहो। जो लंबी लंबी बातें फेंक रहा, जो सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पे तुम्हारे कमेंट कर रहा, नाइस ब्यूटीफुल, एक बात बोले बुरा ना मानना, वो सबको ही ऐसा बोलता है। हाँ, जो तुमको बहुत सुंदर कह रहा, बहुत अच्छा कह रहा, वो रोज 20 कमेंट यही ठोकता है कि कोई तो जाल में फंसे। इसलिए सोशल मीडिया के ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए, गंभीर रहिए, सजग रहिए। प्रेम तो शाश्वत परमात्मा से करो, परमात्मा से प्रेम करोगे तो संसार के दुख के फतड़े में तुम्हें पड़ना नहीं पड़ेगा। मीरा का प्रेम भगवान से है, हनुमान जी का प्रेम राम जी से। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। कल हमने कथा में कहा था, जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंदी महा, जो भी 100 बार पाठ हनुमान चालीसा का करेगा 40 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करके, भूमि पर लेटकर, स्वपोषी होकर, अपने हाथ से भोजन बनाकर, मनसा वाचा कर्म इंद्रिय, मन से वचन से कर्म से ब्रह्मचर्य कठोरता से पालन करके 100 पाठ 40 दिन तक जो भी पढ़ेगा उसको एक बात की सिद्धि मिलेगी। पूछो कैसे? इसी का उत्तर अगली चौपाई में दिया। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ओ हे सिद्ध साखी। बाबा कहते कि जो भी 100 बार 40 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसे सिद्धि अवश्य मिलेगी। इसके साक्षी हनुमान जी महाराज के लिए कहते हैं भगवान शंकर और पार्वती है। हो ही सिद्ध साखी, साखी मतलब साक्षी, गौरीश मतलब भगवान शंकर। एक बात और बोले इस पर, एक बात याद रखना, जो तुम्हें मिला है उस पर कभी गुमान मत करना। रूप, धन, भवन या जीवन जो मिला है वो भगवान का प्रसाद समझना। और याद रखना, इस जिंदगी में तुम्हारी निंदा सब करेंगे और तुम निंदा से घबराना मत। जो निंदा कर रहा मुस्कुराना, क्योंकि जिसकी निंदा होती है वो आदमी जिंदा होता है। समझ जाना तुम जिंदा हो, और जिसकी निंदा बंद हो जाए समझ जाना खाली फूंकना बाकी रह गया, बाकी मर गया है। फूंकना बाकी रह गया, बाकी मर गया। निंदा से घबराना मत। निंदा तो भगवान राम की भी लोगों ने की। निंदा से घबराना मत। निंदा हो मुस्कुराना, भगवान को धन्यवाद देना कि ईश्वर तेरा धन्यवाद। याद रखना मेरे पागलो, तुम्हारी निंदा हो रही मतलब वो तुम्हारा सामना नहीं कर पा रहा, इसलिए पीठ पीछे बोल रहा है। और निंदा पर हम एक विचार और बोलते हैं, पूछो कौन सा? छोटा सा बच्चा जब गंदगी कर लेता ना, पीला पीला, तब माताएं हाथ से साफ करती, हाँ या ना? अरे बोलो ना।
करती है ना। छोटे से बच्चे की गंदगी जिस प्रकार मल को साफ माताएं हाथ से करती हैं, निंदा करने वाला उस व्यक्ति की गंदगी को जीभ से साफ करता है। उसको धन्यवाद देना। तब तो साधुओं ने लिखा, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहा। निंदक को नीरे रखो। आप निंदा से घबराओ मत। भक्ति के मार्ग में चलोगे तो निंदा होगी। मीरा के जीवन में कितनी निंदा नहीं हुई। मीरा को विष का प्याला पीना पड़ा, मीरा को ताने सुनने पड़े, पति का ताना, परिवार का ताना, समाज का ताना, संसार ने ताने दिए। पर याद रखना मेरे पागलों, उस वक्त मीरा को ताने दिए, आज उनके ही वंशज सिर पर उठाकर मीरा की पूजा कर रहे हैं। राम जी को पाना है तो हनुमान जी को पाना पड़ेगा। किसको प्राप्त करना पड़ेगा? बोलो बोलो बोलो। और हनुमान जी को पाना है तो कैसे मिलेंगे बताओ? राम जी तो हनुमान जी के कारण मिल जाएंगे, पर हनुमान जी कैसे मिलेंगे? हमारे पास एक उपाय है, कहो तो बताएं। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। श्री राम जय राम जय जी। किसके रक्षक हैं? संतों के। किसके? बोलो बोलो बोलो। तो हम लोग जाएं संत की चरण में, संत ले जाएंगे हनुमंत की शरण में, और हनुमंत ले जाएंगे भगवंत की शरण में। तो हमें लगता इससे ये चौपाई सिद्ध हो जाएगी। कीजे नाथ हृदय महादेव। एक और पूछो, क्या? जोर से पूछो। राम कथा होती है तो हनुमान जी श्रोता बनते, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। पर जब राम कथा हो तो हनुमान जी, लेकिन यदि हनुमान कथा हो तो राम जी, हनुमान कथा होगी तो राम जी आएंगे, राम कथा होगी तो हनुमान जी आएंगे। राम राम जपोगे तो हनुमान जी आएंगे, पर यदि हनुमान हनुमान जपोगे तो राम जी चित्त में आ जाएंगे। हमें लगता तुलसीदास जी ने इसीलिए ये चौपाई लिखी, कीजे नाथ। अब ये तीसरा प्रश्न है कि आप हृदय में डेरा करो, तो क्या भगवान हृदय में नहीं है? एक जगह तो संत कहते घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे, हृदय के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। परमात्मा तो अंदर ही है, पर दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा? भैया है तो अंदर, पर दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा? एक बात बताओ, दूध में घी होता कि नहीं होता? बोलिए बोलिए। अच्छा, दीपक का घी खत्म हो जाए, दूध डाल दो तो क्या जलेगा? अरे घी है उसमें, क्यों नहीं जलेगा? जब घी है क्यों नहीं जलेगा? बोलो बोलो। है तो, पर जब तक एक प्रोसेस नहीं होगा तब तक नहीं जलेगा। पहले दूध को दही बनाओ, दही को मक्खन बनाओ, मक्खन को अग्नि पे रखो, तपाओ, इसके बाद ही घी बनेगा। बोलो हाँ जी या ना जी? वैसे ही परमात्मा अंदर है। पहले इस परमात्मा जो अंदर बैठा हुआ है, संसार के व्यसनों से पहले संसार में मन के अंदर जो व्यसन भरे पड़े, काम क्रोध दंभ द्वेष ईर्षा झूठ पाखंड, इन सबको पहले दूर करो। दही बनने का प्रोसेस यही है। इसके बाद में संतों के साथ बैठ करके मंथन करो, उससे जो बातें निकले वो मक्खन है। उन बातों को फिर तपस्या से तपाओ, फिर जो मिलेगा वही घी हो जाएगा, वही परमात्मा हो जाएगा। रसो वही सहा, ईश्वर रस स्वरूप है। कुछ पढ़े लिखे लड़के हमारे पास आते, ITI के, IIMs के, आप कहते भगवान है भगवान है भगवान। कहाँ है भगवान? हमने कहा फिर, बोले हम पढ़े लिखे लोग हैं,
विज्ञान के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, आपकी कोरी बातों को नहीं हम मानते, हम तो प्रैक्टिकल बात को मानते हैं। हमने कहा बेटा ये प्रैक्टिकल क्या है? बोले जब तक अनुभव ना कर ले तब तक मानते नहीं है। हमने कहा अच्छा। हमने कहा बेटा एक बात बताओ। बोले क्या? हमने कहा बेटा पॉइजन खाने से क्या होता है? बोले आदमी मर जाता है। हमने कहा बेटा तुमने कितनी बार खाया? बोले हमने खाया तो नहीं है। हमने कहा पर तुम तो बिना प्रैक्टिकल की बात ही नहीं मानते। बोले नहीं नहीं नहीं, खाया नहीं है पर किताबों में लिखा है, डॉक्टर ने बोला है। हमने कहा उसी प्रकार हमारे ग्रंथों में लिखा है, संतों ने बोला है। आपके मानने या ना मानने से भगवान पर कोई फर्क? अब भाई एक बात बताओ, कोई आदमी अमेरिका नहीं गया तो क्या अमेरिका नहीं है? बोलो बोलो बोलो। कोई आदमी अमेरिका नहीं गया तो क्या अमेरिका नहीं है? है। तुम नहीं गए ये तुम्हारी दिक्कत है। कुछ लोग कहते हैं हम नहीं मानते। ना मानो, यदि बेटा तुझे भगवान ना मानेंगे तो तुम धरती पे नहीं रहेगा, ठटरी भर जाएगी। क्या भर जाएगी? बोलो बोलो। राम कृष्ण हरि। बोलो राम कृष्ण हरि। अरे बोलो बोलो बोलो। राम कृष्ण हरि। दुश्मनों की ठठरी आहा तो कीजे नाथ। राम जी हृदय में वास करो। कहां वास करो? हृदय में। वो तो हृदय में ही है, पर पहचानने की आंख चाहिए। क्या चाहिए? आंख। बगल में तुम्हारे कोई बहुत बड़ा नेता बैठा हो और तुम ना पहचानते हो तो क्या कहो? ए भाई साहब इसको 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 ऊपर पैर ना रखो। और कोई कान में कह दे मंत्री जी है, आजा 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 आजा, रख लो ऊपर रख लो आजा। कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब? भाई साहब कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए। जब तक नहीं पहचानते थे तो खिसको, और जैसे ही पहचाने भाई साहब आजा, ये कुर्सी लिया, ए भाई साहब आए कुर्सी लिया, तुरंत कुर्सी है। ऐसे ही परमात्मा है, जब तक पहचान में नहीं है तब तक खिसको, और जहां पहचान में आ जाएगा तो तुम भी मीरा की तरह बाबरी हो करके महलों से छोड़कर रोडों पर सड़कों पर संतों के बीच में घूमोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। बोलो सीताराम।